ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। महाराज की जय। भगवती वाचालं कुंडलं देवी प्रभातं वन्दे श्रीवेदपानं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपल सेशन। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 13 के लास्ट पड़ाव को। लास्ट दो श्लोका 34 और 35 है। तो 35 में शिला प्रभुपाद पूरी तरीके से शिला प्रभुपाद क्या, हमारे जो भगवान कृष्ण है वो पूरी तरीके से दोबारा से उपसंहार कर देते हैं इस अध्याय का। हाँ, और उसके बाद जो है तुम्हारे लिए बहुत सारी जानने योग्य बातें रिमाइंड जो है, हम पूरा जो है इसका रिवीजन करेंगे एक बार। तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक से, श्लोक संख्या 34। ठीक। जो माता जी वॉलेंटियर करना चाहे, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं कोई भी श्लोक, वो भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 दिवस आज ही हम दोनों को पढ़ेंगे। यथा प्रकाशय यथा प्रकाशयति एक कृत्वम एक कृत्सन्। पढ़िए माता जी। माता जी पढ़ूं मैं, कोई हाँ, भी पढ़ लेना। नहीं पढ़ता। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम् लोकमिमं रविः लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम् क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। प्रकाशयति भारत। थैंक यू सो मच सुनीता माता जी। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो हम लोगों ने जब पहले पढ़ रहे थे ना, जब हम लोगों ने कल के पहले डिस्कशन किया था ना कि कैसे होता है, एक्टिव कैसे रहता है ना, तो उसमें क्या था, चेतना के साथ। तो इस सेक्शन में हमने क्या जाना, ये जो श्लोक है हमारा 34, शरीर के संपर्क में न होते हुए भी वो कैसे उसे अनुशासित करती है। करेक्ट। तो किस तरह से करती है, जिस तरीके से सूर्य जो है वहां पे होता भी है, नहीं भी होता है, पर वो उसकी तरीके से उसको अनुशासित करता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस, जिन्होंने पढ़ना चाहे पढ़े। सुनीता माता जी पढ़ना चाहेंगी क्या? जी जी। पढ़िए माता जी। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी प्रकार आत्मा स्वरूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बन होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा की सखा रूप में
समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। थैंक यू सो मच जी, कृष्णा। नमस्कार। थैंक यू। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले लास्ट वाले लाइन पे आ जाते हैं। शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं, है ना? कौन? परम चेतना, है ना? परम चेतना मतलब भगवान, ठीक है? तो वो जो है परमात्मा जो उसमें रहते हैं, और जो उनके रूप कहाँ रहते हैं? सखा के रूप में सब शरीरों में रहते हैं। तो हम भी जो है चेतन है, पर उसके साथ साथ क्या है, भगवान जो है वो सब शरीरों के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से आगे वाले श्लोक में क्षेत्र क्षेत्र के बारे में फिर से जो है भगवान बताएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक प्रश्न आ जाता है कि सूर्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्षेत्र को कि क्षेत्रज्ञ को? क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ मत क्षेत्रज्ञ मत क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ। और ब्रह्मांड किसको कर रहा है? क्षेत्रज्ञ सोचो सोचो। ब्रह्मांड क्षेत्र क्षेत्र है, हाँ क्षेत्र है ब्रह्मांड। हाँ। और 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 ये क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्रह्मा जो ये ब्रह्मांड ठीक हम्म सूर्य। ब्रह्मांड क्षेत्र है और सूर्य क्षेत्रज्ञ है शायद। हाँ। अब यहाँ पे चलो क्षेत्र क्षेत्र की छोड़ दो, अब वो आगे वाले श्लोक में आने वाला है वैसे भी, क्योंकि ये रिवीजन है। शुरू में क्षेत्र क्षेत्र के पहला ही क्वेश्चन था अर्जुन का। अब यहाँ पे सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि परमात्मा को कर रहा है, ये बता दीजिए। परमात्मा को परमात्मा को परमात्मा को परमात्मा को। ठीक। तो इसको हम दो तरीके से समझते हैं। आपने जो बोला परमात्मा वो भी ठीक है, आत्मा वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कार्य करते हैं, है ना? हम लोगों ने पहले वाले अध्याय में भी जाना था, ये सृष्टि जो बनती है ना, भगवान की दोनों शक्तियां हैं, परा और अपरा, ठीक है? दोनों सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। तो उसमें क्या है, परा में जैसे सूर्य को अगर आप आत्मा मानेंगे तो वो क्या करती, इस पूरे शरीर को प्रकाशमान करती है, ठीक है? और अगर हम परमात्मा के स्वरूप में मानते हैं तो वो सारे शरीर को सारे। प्रकाशमान करते हैं, सही है ना? इस तरीके से। तो अब इसमें पृथक कैसे, जो इस श्लोक में बताया गया है कि वो उसमें रहने के बाद भी जो है उससे पृथक रहती, कंट्रोल कैसे करती है? तो कंट्रोल कैसे करती, अगर वो नहीं होगी, अगर उसकी जो है प्रकाश नहीं। अब सूर्य का उपस्थिति हम कैसे महसूस करते हैं? सूर्य की उपस्थिति कैसे महसूस करते हैं? सूर्य की उपस्थिति हम प्रकाश से महसूस, प्रकाश में। उसकी गर्माहट से जो है उपस्थिति महसूस करते हैं उसके जो है। और कौन सी चीज होती है? गर्माहट होती है, प्रकाश होता है, और क्या होता है तीसरा? उसका स्वयं सूर्य को हम जब देखते हैं वो भी नहीं, एक तो प्रकाश हो गया, प्रकाश, और दूसरा गर्माहट आपने गर्माहट, बोला। और तीसरा? तीसरा क्या है सूर्य का? और कोई गुण नहीं है सूर्य के अंदर? हाँ, प्यूरिफिकेशन होता है। आप देखते हैं प्यूरिफिकेशन होता है ना? जहाँ, सारे स्तर का प्यूरिफिकेशन। है ना, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। जहां पे भी सूर्य का प्रकाश होगा वो प्यूरिफिकेशन कर देता है। ये ऐसे समझ में नहीं आता है, पर प्यूरिफिकेशन अगर हो रहा है, कहीं से कोई चीज खत्म हो रही है, तो वो उसके प्रकाश के प्रभाव की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो सूर्य का जैसे हम लोगों ने बताया कि एक ही स्थान पे सूर्य जो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं अकेले सारे ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य लोक जो है वो सारे लोगों को प्रकाशित करता है। सभी लोगों में सूर्य की वजह से आप देखेंगे कहीं कहीं पे जो वेस्टर्न जो जगह है वहां पे सूर्य का प्रकाश कम होता है। देखिए, आप देखना वहां पे हर समय बर्फ रहती है, हर समय ठंडा रहता है, होता है कि नहीं होता? उसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो किसी किसी जगह पे उतना प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से जो है वो हर जगह होता है, ठीक है? अब एक चीज और है यहाँ पे, शिला प्रभुपाद सॉरी भगवान जो है अपनी कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कल के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पूरी यूनिवर्स जो है क्या है, यूनिवर्सिटी है ना? तो भगवान जब कोई चीज हमको समझाते हैं तो फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल भी देते हैं, है ना? प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने दिया ना यहाँ पे उदाहरण। तो वो कहते हैं कि तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये जो मेरी प्रकृति है, ये जो मेरा संसार बनाया हुआ है, ये खुद का उनका क्या है, लैब है ना?
वो लैब में सब मिलेगा। तो ये जो दृष्टि हमारी डेवलप हुई है ज्ञान की, तो हम देख सकते हैं कि भगवान जो भगवत गीता में बता रहे हैं वो हम उनकी लैब में, पहले कल के श्लोक में हमने क्या जाना था, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, ये ज्ञान का जो एक जगह है जहां से हम सीख के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, तुम इसी संसार में रह के देख लो, ये लैब है, प्रैक्टिकल देख लो तुम कि कैसे किस तरीके से सूर्य वहां पर रहता है और वो सब जगह प्रकाश देता है, सब जगह गर्माहट देता है, सब जगह उसकी किरणें आती हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि ये कंट्रोल कैसे करता है। यूनिवर्सिटी किसको रिप्रेजेंट किया है? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ये हमारे जो है यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स इज द यूनिवर्सिटी। ठीक है, भगवान की प्रकृति भगवान की ही लैब है ना। और हमारे भगवत गीता हम लोग क्या कहते हैं, ये संसार है, ये जेल है, ये दुखालयम है, ये समझने की चीज है। जो ज्ञानी है वो इसको यूनिवर्सिटी की तरह देखते हैं, आ गया ना दृष्टि में परिवर्तन। जो ज्ञानी है वो इसको लैब की तरह देखते हैं, अज्ञानी इसको क्या देखते हैं, ये सुख की जगह है, ये हमारे रहने की जगह है, हमको यहीं पे अपना घर परमानेंट जो हमारा जीवन परमानेंट नहीं है उसको कहते हैं परमानेंट बना के हम यहाँ पे रहेंगे, परमानेंट हाउस हमारा होना चाहिए। हम परमानेंट नहीं है पर सब कुछ परमानेंट होना चाहिए, है ना। LIC की वो ले लेते हैं ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा हो गया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बहुत सुंदर है, देखिए आप श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं। जैसे इन्होंने स्थित रह के ब्रह्मांड को आलोकित करता है, इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जैसे उस दिन प्रश्न उठ रहा था ना कि आत्मा अलग है, चेतना कौन करता है। अगर शरीर में आत्मा है तो उसका प्रमाण क्या है, चेतना है। चेतना है, समझ में आता है कि ये चेतन है। अब इसमें दो प्रश्न आ जाते हैं, कौन से हमारे शरीर में ऐसी दो चीजें हैं जो चेतन नहीं होती हैं। चेतन नहीं होती मतलब वो होते हैं सेल्स, डेड सेल्स होते हैं, उसको डेड सेल ही बोलेंगे। कौन सी चीज है? हेयर और यस, नेल। करेक्ट। यस माता जी। क्यों, देखिए उसको काटते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता, बाकी जगहों पे होता है, पर क्योंकि वो हमारे स्थूल शरीर से रिलेटेड है, स्थूल शरीर में चेतना है, उसके टच से वो क्या होता है, वो बढ़ता रहता है ना। तो वो जो है निर्जीव नहीं है, पर फिर भी वो चेतन की अवस्था उतनी नहीं है इसमें, इसलिए उसको कट करने से दर्द नहीं होता। ये देख सकते हैं आप अपने चेतना का, जहां जहां पे जितना स्तर होता है, और जो ज्यादा सेंसिटिव जगह होती है वहां पे ज्यादा चेतना होती है, वो अंग उतना ही ज्यादा जो है डेवलप करने वाला होता है। करेक्ट, उसमें सबसे ज्यादा चेतना दी होती है। भगवान की साइंस बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने ये सारी चीजों को संजोया है। ठीक है, अब ये हो गया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न आ जाता है जो मैंने कल आपको पूछने वाली थी। अब यहाँ पे आप जो है मुझे बताइए, ये बात क्लियर हो गई है ना। शिला प्रभुपाद, चेतन पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती है क्या, ये यहाँ पे बोल रहे हैं, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है, इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ लेता है कि अब ये चेतना यहाँ पे लुप्त हो गई, अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ किससे बने हैं, भौतिक चीजों से सारे पदार्थ बने, चेतना भौतिक पदार्थ से नहीं बनी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना आइटम्स ऑफ वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ नॉलेज, है ना, आइटम्स ऑफ नॉलेज, उसमें ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो ये उससे नहीं बनी होती। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, तो भगवान के अंदर जो गुण है वो ही हमारे अंदर गुण है ना, चेतना के उसमें गुणात्मक रूप से, गुण की दृष्टि से, पर क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है। गुण के हिसाब से है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सबके शरीरों को जानते हैं, हम सिर्फ अपने शरीर के चेतन कर सकते हैं, वो शरीर सबके शरीर को चेतन करते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न करते हैं और उसके बाद फिर हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानेंगे और कुछ होमवर्क लेंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए, शरीर में चेतना कहाँ से आ रही माता है? जी, हरे हाँ कृष्णा। हाँ एक्सक्यूज मी, एक हाँ क्वेश्चन है। तो ये जो लिखा है यहाँ, सारे शरीर में जब आत्मा विद्यमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहता है। तो हाँ एक अंग जो पैरालिसिस होता है, आत्मा तो रहता है, हाँ तो मैंने एक हाथ हाँ काम नहीं कर रहा है किसका, yes, हाँ। तो वहां पर क्या होता है? जैसे सूर्य का भगवान। उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य सब जगह अच्छा। प्रकाशमान है ना। कभी कभी कहाँ पे होता है, कमरे के अंदर हम बंद हो गए, कमरे के बंद हो गए, उसके अंदर प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा। करेक्ट, तो कोई कोई पार्ट वहां पे वो स्टॉप हो जाती है, और वो भी देखिए अच्छा। वो क्यों हो जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे खुद के बीज के कारण ऐसा होता है। समझ रहे ना, हमारे शरीर में जो भी व्याधि आती है, जो भी परेशानी आती है, वो हमने जो बीज बोया था उसकी वजह से आती है।
आत्मा तो रहती है, पर उस जगह उसको क्या कहता है, काटना है या उसको भोगना है, कुछ भी कह लो, ये पैरालाइज होता है या कुछ ऐसे चीजें होती है हमारे साथ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमको, हम अपने फल काट रहे हैं। अभी इतना तो समझ में आ गया ना, कर्म सेक्शन पढ़ के ये सारा ये समझ में आ गया, तो वो होता है। पर आत्मा जीवित है, इसलिए वो व्यक्ति जीवित रहता है। हम लोगों ने उस दिन आईसीयू वाला सुना था, पैरालिसिस वाला सुना था, तो यही है, सूर्य वहीं पे है, आत्मा है, पर किसी पार्ट में वो नहीं। सबके साथ ऐसा नहीं होता ना, किसी किसी के साथ होता है, करेक्ट, किसी किसी के साथ। तो वो वहां पे हमें कर्म वाला सेक्शन, मतलब क्षेत्र वाला सेक्शन याद आना आज चाहिए कि क्षेत्र था, कहीं कहीं पे जुताई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो जो जगह थी वो बंजर थी। समझ रहे हैं ना, किसी किसी बंजर जगह पे आप खूब पानी, पानी भी है, प्रकाश भी है, सब कुछ है, पर वो जमीन बंजर हो गई है, वो नहीं उगेगी। तो इसी तरीके से हमारे कर्मों के कारण कुछ हमारा क्षेत्र, ये क्षेत्र ना, ये क्षेत्र कुछ जो है निर्जल हो जाता है, वीरान हो जाता है, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज हम बार बार जब पूछेंगे अपने आप से, तभी हमको ये चीज याद रहेगी। अब एक प्रश्न सबके लिए है, और प्लीज इसका आंसर जरूर कीजिए अपने आप से और बताइए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इस सेक्शन को समझे ही नहीं। तो बताइए, शरीर में चेतना कहाँ से आई? शरीर में चेतना, भगवान के अंश है, आत- भगवान से ही आता है आत्मा। क्या बोला? एक एक करके। आत्मा के माध्यम से। अरे माता जी, आत्मा के माध्यम से। सुशीला सखी माता जी, आत्मा के माध्यम से, है ना? हाँ, चेतना, आत्मा, आत्मा रहता है तो चेतना रहता है। करेक्ट, यही सिखा रहे हैं, आत्मा से चेतना आती है। ठीक है। अब ये शरीर में चेतना आत्मा से आती है, ठीक है। अब आत्मा में चेतना कहाँ से आती है? परमात्मा से मतलब सोच भगवान। के बोलना, सोच के बोलना। आत्मा में चेतना कहाँ से आती है? जब भगवान ज्ञान भगवान से ही। अभी ये पर- ये वाला नीचे वाली जो लाइन है उसको पढ़िए। क्योंकि एक, यद जीव की चेतना, यही वाला है, इसी का क्वेश्चन मैंने पूछा। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, इसका क्या हम्म, मतलब हुआ? तो इसका, परमात्मा से ही आता है, वो नहीं, इसमें भगवान से क्या ही। लिखा है? वो अभिन्न है ना। इसमें क्या लिखा है? देखिए, जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब क्या है? वो अलग हमेशा चैतन्य ही रहती है, नहीं है। और हाँ, ये भी भिन्न। हमेशा चैतन्य रहती है। सही है, ये भी चैतन्य रहती है। ये व्यष्टि आत्मा है, इस हाँ, अंदर हाँ, चेतना रहती है, ये हमेशा चेतन में रहता अच्छा, है। विद्यमान, अनादिकाल से हाँ, विद्यमान है चेतना। आनंदमय, ज्ञानमय, चेतनामय। ओके। समझ में आया? तो वो वो सत्य, है ही हमारे। सत्य चित्त आनंद बोलते हैं ना। आत्मा भी क्या है? भगवान का पार्ट एंड पार्सल, गुणात्मक रूप से तो क्या है? सत्य चित्त आनंद। ये हमेशा चेतनमय रहती है, ये हमेशा ज्ञानमय रहती है, ये हमेशा आनंदमय। बना ही इससे है, क्या? हम, मतलब आत्मा मतलब हम, इसी से ही बने हैं, ये हमारे गुण हैं, कहीं और से नहीं आएगी। इच्छा जो तभी तो इच्छा करती है, चेतना है तभी तो इच्छा कर रही है ना, उसके अंदर वो चीजें हैं इसलिए इच्छा करती है। सैंक्शन भगवान करते हैं, इसीलिए भगवान क्या करते हैं उसको, उन्होंने दे रखी है छूट। क्या दे रखी है? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्री विल दे रखी है। भगवान ने क्या दे रखा? फ्री विल दे रखा है, तुम जो चाहो कर लो। तभी उसका नाम क्या रख दिया? तटस्था शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति। तुम इच्छा करो, तुम जैसी इच्छा करोगे तुम वहां चले जाओगे। इसीलिए भौतिक जगत में आ जाते हैं, इच्छा करते ही नहीं वहां जाने की। अब जब गुरु के संपर्क में आते हैं, भगवत गीता के संपर्क में आते हैं, तब हमको ये इच्छा करनी चाहिए कि नहीं भगवान, मुझे यहाँ से बाप के पास जाना है। अब भगवान तभी तो सैंक्शन करेंगे। ये ज्ञान सेक्शन पढ़ने के बाद ये सारी चीजें हमने समझ ली कि हम इससे जगत से संबंधित नहीं हैं, हम भौतिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम चेतनामय हैं, हम आनंदमय हैं। हमको भगवान के लिए जो है इच्छा करनी है, भौतिक चीजों के लिए इच्छा नहीं करनी। भौतिक चीजों की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? यहीं पे आएंगे, फिर क्षेत्र मिलेगा, फिर क्षेत्र के तो हैं ही क्षेत्र, फिर इसी एक ही क्षेत्र में लगते रहेंगे, फिर उसी के बच्चे, परिवार, ये वो सब करते रहेंगे, भी उगाते रहेंगे पेड़ों को, फल खाते रहेंगे, वही रेस्टोरेंट में जाएंगे, समोसा खाना है, ये खाना है, काटो फिर भरो, यही कर रहे हैं, कितने अनादि काल से यही काम कर रहे हैं, है ना? तो कब जाएंगे भगवान के पास? तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है।
ओके, तो इसके साथ हम यहाँ पे तो ये रहती है। अब देखेंगे जो, अब इससे एक छोटा सा और मैं बताती हूँ और फटाफट से इसको, टाइम हो थोड़ा जाएगा वो कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग जो बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे उनको, हम ये बोल सकते हैं कि जिनको ये ज्ञान का सेक्शन नहीं पता, जिनको ये ज्ञान नहीं होता है, तो वो अज्ञानता के कारण बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे शरीर को देखते हैं ना। तो आपने देखा होगा, मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो बचपन में या कह लो गाँव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं ना, वो ऐसा। आपने देखा पहले के टाइम पे रेडियो बजता था, है ना, रेडियो बजता था। तो जब नया नया आया था रेडियो, तो जो सीधे साधे लोग है ना, हम ही सबको नहीं पता, तो हम लोग सोचते थे इसके अंदर से ये आवाज आती कैसे है, ये कौन गाना गा रहा है इसके अंदर, ये कहाँ से। फोन जब आया, जब मुझे पता था, जब मैं छोटी थी तो लैंडलाइन लगा, मैं कहती थी हम अपने घर में बैठ के, मेरे फादर बाहर थे बहरीन में, तो मैं कहती मेरे पापा से, मैं बहरीन से ऐसे फोन पे बात कर लेती हूँ। कैसे होता है, तार से आता है, कैसे आती है आवाज। मैं सोचती थी तार से आती है आवाज, तार कहाँ तक जाता है। पर इतनी बुद्धि नहीं थी ना, क्योंकि वो, हमको वो ज्ञान नहीं था, है ना, कि साइंस कहाँ से डेवलप होती, कैसे वो सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से वो जो रेडियो होता है, तो एक पास टाइम ऐसे ही आता है, छोटो कहानी एक आती थी छोटे में हमने सुनी थी, कि रेडियो होता है, वो बज रहा होता है, बजते बजते बंद हो जाता है। तो जो गांव के लोग होते थे ना, सब लोग बैठ के उस रेडियो को सुनते थे, गाने भजन उसमें आते थे तो वो सुनते थे, नेशनल जो, जब उन्होंने चलाया था। तो एक बार जब वो बंद हो जाता है तो सब लोग कहते हैं अरे क्या हुआ इसमें, बंद हो गए बंद हो गए। तो फिर वो दूसरा एक आदमी था, वो उसको उठाता है, और फिर जो उसके सेल होते हैं ना, पहले बड़े बड़े चलते थे बैटरी वाले सेल, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। वो कहते अरे गाना इसलिए बंद हो गया क्योंकि गवैये जो थे वो चले गए, ढोलक यही छोड़ गए अपनी। समझ में आया। हमारा भी यही हाल है, हमको जो भी हम संसार में देखते हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये शरीर है, ये सब कुछ हम अपने। पर यहाँ पे भगवान डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञान का सेक्शन पढ़ने के बाद अब समझ जाओ कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारे गुण बिल्कुल आध्यात्मिक हैं, भौतिक गुणों से हमारा कोई मतलब नहीं है। पर हम इस प्रकृति में आते हैं क्योंकि हम इच्छा करते हैं, प्रकृति से सारे जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वही हम अगले श्लोक में जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमको वैसे बुद्धू नहीं रहना है कि ढोलक छोड़ के चले गए, है ना। मतलब ये शरीर चले गए, हमारे लोग चले गए, हमको छोड़ गए, नहीं। कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जाता। वो सब ट्रांसीडेंटल है, यानी कि आत्मा ट्रांसीडेंटल रहती है, ठीक है। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एव अंतरम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरे व अंतरम ज्ञान चक्षुषः ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये विदुर्यान्ति ते परम। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे उनको परम लक्ष्य प्राप्त होगा, जो ज्ञान के चक्षुओं से, है ना, ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है। और भव बंधन से मुक्ति की विधि, तो मुक्ति की विधि भी भगवान हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस, तो पहला मैं पढ़ लेती हूँ, बाकी जो है कोई और माता जी पढ़ लीजिएगा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस अध्याय का नाम क्या था, प्रकृति पुरुष चेतना, ठीक है, चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, आइटम्स ऑफ नॉलेज, है ना, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। यस माता जी, नेक्स्ट एक एक पैराग्राफ एक माता जी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ रही हूँ ना। श्रद्धा हरे कृष्ण। पाठ की जय। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस,
नेक्स्ट पैराग्राफ कीर्ति में माता जी पढ़ना चाह रही थी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। इस प्रकार भक्ति भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद और हमारे जो है भगवान क्या समझा रहे हैं, यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने यहाँ शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको बहुत आसान सी विधि दी है। क्या बताइए, श्रद्धालु को चाहिए जो इस सेक्शन को पढ़ लिया, उसने जो जान लिया और जानने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो है ईश्वर का श्रवण करेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, किसका, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। हर सेक्शन में भगवान को जानना अनिवार्य है ना। अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे तो हम उनसे संबंध बना ही नहीं सकते। तो भगवान क्या है, कैसे करते हैं, सब कुछ वो नॉलेज होनी चाहिए। और क्या है, सेकंड, हमको भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए, सत्य संगति लेनी चाहिए, जो बार बार आपको रिमाइंड दिलाएं कि हम आत्मा हैं, हमारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे लोगों की जो है उसको बोलते हैं सत्य संगति। ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, अर्जुन क्या हुए, प्रबुद्ध बन गए। कैसे, अर्जुन ने प्रश्न देखे थे पहले, मैं कैसे युद्ध करूंगा, क्या होगा, ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मैं इन पे युद्ध नहीं कर सकता। और अब क्या बोल रहे हैं, अच्छा मुझे क्षेत्र के बारे में बताइए, मुझे क्षेत्र के बारे में बताइए, मुझे प्रकृति के बारे में बताइए। ये क्या हो गया, प्रबुद्ध हो रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या डिफरेंशिएट है। तो ये हमारे अंदर हमारे लिए है कि हमको वो प्रश्न करने चाहिए, वाइज क्वेश्चन जो है होने चाहिए। और फिर क्या है, गुरु को स्वीकार करना चाहिए, है ना। हम बिना गुरु के तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हम पैरालाइसिस हैं। हम गुरु नहीं होंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद क्या है, फिर क्या है, फिर उसके बाद अग्रिम जो है आत्म साक्षात के लिए शुभारंभ बन जाता है। अगर ये सारी चीजें आप रखेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रगति शुभारंभ मतलब स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ग्रंथ, साधु और गुरु की संगति में आएंगे तो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तब हम समझ पाएंगे ये सारी चीजें, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, सूक्ष्म व्यक्ति, है ना। तो शरीर को समझ लिया, और जो मन तथा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो होते हैं, सूक्ष्म अभिव्यक्ति वो हो गया, आत्मा परमात्मा है वो सब समझ में आ गया, 24 तत्वों से सब कुछ बना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, है ना। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई, तो हमें ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को लेके। और फिर तो अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ होमवर्क भी लिखा हुआ है हम सबके लिए, क्योंकि ये सत्र हमारा अब थोड़ा दिन के लिए विराम होगा, क्योंकि अब नए वर्ष से हम लोग अपना जो है नया अध्याय शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए छुट्टी, पर तब तक के लिए छुट्टी नहीं है, डेली हमको जो हमने पढ़ा है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है इस लैब में। किसमें, जो भगवान की लैब में हम बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए है ना, समझने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में हम हैं, और कॉलेज कौन सा है हमारा, जो हमारे गुरु का कॉलेज जो उन्होंने बनाया है वो, है ना। हॉस्पिटल, हम सब लोग बीमार हैं तो उसकी तरह से। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है पूरे इस जो है अध्याय का, अगर हम पुनरावलोकन करते हैं तो ये क्षेत्र जो है वो क्या है, ये क्षेत्र जो है जो हमें मिला है। और उस, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जिससे क्षेत्र क्रियान्वित होता है या जिससे क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज होती है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्षेत्र की? चेतना। चेतना। नहीं नहीं, अभी क्षेत्र मत अच्छा खेत, खेत से मतलब खेत, खेत में क्या है,
खेत को हम माने खरीद, जो भी हमको चाहिए उसको खेत पे पहले मिलना चाहिए, हाँ, मिलना चाहिए। खेत तो में जोतना उपजाऊ। हाँ, खेत में अगर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज नहीं होगा तो खेत का कोई काम ही नहीं होगा, करेक्ट। तो इसीलिए अब हमको क्या करना है, अच्छे बीज बीज बोने हैं खेत में, यस, है ना। हाँ, अब ये बीज कौन से हैं, ये वो नहीं है जिसके फ्रूट्स हमको खाने हैं, नहीं। इस क्षेत्र से हमें वो कार्य करना है जिससे हम भगवान की तरफ जा सके। वो बीज नहीं बोने हैं जिससे क्या होगा, फिर हम दोबारा से आके यहाँ पे फल खाएं। समझ में आ रहा है ना। अब वो कार्य करना है जिससे कि हम इस खेत से, इसी खेत से जो है उस तरीके से जाएं जहां हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। तो वैसे बीज हमको नहीं बोने जिससे हम दोबारा से आके उसके फलों को यहाँ पे काटें और यहाँ पे खाएं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो कौन से हैं, वो हमारे कर्म के बीज हैं। ये बीज क्या है, कर्म के बीज हैं। वो कर्म नहीं करना जिससे हम बंधन बंध जाएं, वो कर्म करने यानी कि भगवान के लिए कर्म करने हैं, निष्काम होके कर्म करना है, भक्ति के अनुसार कर्म करना है जिससे हम दोबारा इस जगत में ना आ पाए। पहला पॉइंट है ना। दूसरा, हम सबको स्वतंत्रता दी है भगवान ने। हम, हमारा जन्म से, कहते हैं ना, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब समझ लो, हम स्वतंत्र हैं जन्म से नहीं, अनादिकाल से हम स्वतंत्र हैं, पर इस स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग किया है। हमको दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग करना है। जो हमें स्वतंत्रता छूट मिली है कार्य करने की, इच्छा करने की, सोचने की, उसको भगवान की तरफ लेके जाना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हम जो है फिर दोबारा से यहीं पे फंस जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, भक्ति केवल सेंटिमेंटल नहीं होती, सेंटिमेंट से भक्ति नहीं होती। अगर ये ज्ञान सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भगवान भगवत गीता में सिर्फ भक्ति योग बताते। पर उन्हें पता है कि ये जो मनुष्य है इसको जो कंपैरिजन की होती है, इसलिए उन्होंने ज्ञान योग भी दिया, कर्म योग भी दिया, और बोला कि तुम ज्ञान से भक्ति करो, सेंटिमेंट से नहीं। सेंटिमेंट से क्या होगा, जैसे ही दुख आएगा वैसे कहेंगे अरे भगवान तुमने ऐसा कर दिया। ज्ञान जरूरी है, हर चीज का एक बेस होता है, तो इसलिए भगवत गीता में बेस है ज्ञान सेक्शन। तो ये भक्ति जो हम कर रहे हैं ना ज्ञान के साथ, इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ो। पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। कोई भी चीज करेंगे हम, भक्ति के 5 अंगों में शास्त्र अध्ययन अनिवार्य है। तो हमें भक्ति में क्या करना चाहिए, ज्ञान डेवलप करना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ेगा हम भक्ति में स्टेबल रहेंगे। उसके बाद फिर क्या है, हम अकेले नहीं हैं। कौन है हमारे साथ हमेशा, भगवान परमात्मा हमेशा, मित्र के रूप मित्र में। के रूप में, सुहृद के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमको छोड़ के नहीं जाते हैं। तो हमको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कभी अपने आप को अकेला मानने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो भक्ति में आते हैं ना, वो सोचते हैं भाई थोड़ी देर छोड़ दो, हम अकेले रह के अपने थोड़े शास्त्र पढ़ लें, थोड़ी अपनी जपा माला कर लें, क्योंकि उनको भगवान से लगाव हो जाता है, भौतिक चीजों से नहीं रहता। तो ये हमको अपने अंदर डेवलप करना है। उसके बाद क्या है कि हमको ये जो ज्ञान सेक्शन दिया है, इससे हमको अपनी जो दृष्टि है, ये ज्ञान चक्षुओं को बनाना है। और क्या करना है, उसके साथ साथ हमको ये ज्ञान क्या कराता है, ये जो गुण दिए हैं ना, आइटम्स ऑफ नॉलेज, ये क्या करते हैं, हमारे चरित्र को बढ़ाते हैं। जो हमारे अंदर गुण हैं पहले से ही भगवान ने आवरण हो गया, पर ज्ञान से जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा चरित्र अच्छा होगा। चरित्र अच्छा होगा हमारे। अब अगला सेक्शन किसका है, 3 गुणों का ही है, करेक्ट। तो वो किस तरीके से हम सतोगुण में ज्यादा ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा ज्यादा हम आध्यात्मिक चीजें करेंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और हम जो ये कार्य करते हैं वो हमको एज अ ड्यूटी नहीं करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना है। समझ में आया। वो पहले सेक्शन का कार्य था, जब हम लोग कर्म योग पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या देख रहे थे, ड्यूटीफुल होना है, डिटेचमेंट रहना है ना, डिवोशन में रहना है। अब थर्ड सेक्शन में आके हमारा क्या है, ड्यूटीफुल की जरूरत नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है बताइए, भक्ति करने के लिए या ज्ञान को पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है, किस लिए पढ़ रहे हैं हम। अपने को बदलने के लिए, यस। अब ये भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत माता जी। प्राप्ति के लिए, ये ड्यूटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भाव है। से हमें भगवान से प्रेम करना है, हमें भगवान से लगाव करना है, इसलिए कर रहे हैं। हमको प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी शुरुआत की स्तर क्या था, श्रद्धा, श्रद्धा, उसके बाद फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ अनर्थ साधु संगा, अनर्थ निवृत्ति, फिर प्रेम तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। भगवत गीता खत्म हो जाएगी हम तब पहुंचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें भगवान से लगाव होना चाहिए, वो हमारे सबसे सुहृद हैं। इतना ज्ञान आ गया, सब कुछ पढ़ लिया, तो क्या है,
ड्यूटी जो थी वो शुरू का स्टैंडर्ड था, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही करना है, बोला है 16 राउंड करने के, नहीं नहीं, अब प्रेम बढ़ाना है, भगवान के लिए कर रहे हैं, मुझे चाहिए, मुझे जाना है, भगवान बुला रहे हैं, वो मुझे इतने दिनों इतने जन्मों से मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है। इस तरीके से हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आ जाती है, जो हम ये, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस भक्ति, इस जो है भली भांति समझना चाहिए। लास्ट में क्या लिखा उन्होंने, कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले, सही है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने समझाया, हमारे मेंटर ने समझाया, हमने अपने गुरुओं से सीखा, ठीक है। पर कभी कभी आपने देखा होता, इस सत्र में भी आप देखेंगे, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, होता है कि नहीं होता है भाई। कुछ लोग समझ लिया और हो सकता है वो समझा भी सकते हैं, कुछ लोग समझते हैं पर समझा नहीं सकते। पर कभी कभी एक स्टेज वो भी होती है, हम सुनते बड़े ध्यान से हैं पर हमें उतनी अच्छे समझ में नहीं आता, पर हम आते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। तो आप मुझे बताइए, ये हमारा प्रश्न है आज का, कि हम, क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी जो ध्यान से सुन रहे हैं? होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। होगी ना? यस, 100% होगी। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता, वो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ सुनते हैं ध्यान से। और भगवान क्या करते हैं, जो गुरु के माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो क्या करते हैं, वो बोल नहीं सकता, वो समझा नहीं सकता, पर ज्ञान क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तभी वो सत्र के प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक क्या कर रहा है, वो सत्र में आके भगवत गीता पढ़ रहा है। वो जाएगा ही जाएगा, क्यों? क्योंकि श्रद्धा बहुत है, वो श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम के कारण बैठ के भगवत गीता पढ़ रहा है। नहीं आ रहा समझाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं बोल पाते कोई बात नहीं, श्लोक नहीं आते कोई बात नहीं, पर क्या कर रहा है, पहला काम श्रवण कर रहा है भगवान के लिए। तो जैसे ही भगवान के लिए श्रवण करता है, हृदय में भगवान तो बैठे ही हैं। हाँ। अगर ये बेचारा नहीं बोल पाता, ठीक है, क्यों नहीं, कभी कभी होता है इंटेलिजेंस जो होती है, तो इंटेलिजेंस भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक मतलब हाँ, भौतिक, अरे बहुत भौतिक है, पर बहुत हम बहुत ज्ञान की चीजों को पढ़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंस हमारी केवल ऊपर बढ़ने लगता है। और वो किसको कंट्रोल करता है, माइंड को करता है। माइंड हमेशा भौतिक चीजों को ढूंढता है, भौतिक चीजों में रहता है, पर जो इंटेलिजेंस जो दिया भगवान ने, जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, तो ये ज्ञान क्या करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान करता है, हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, और फिर वो माइंड को कंट्रोल करता है। फिर माइंड क्या करता है, फिर माइंड उसके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से क्या करता है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, सही है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी टाइम हो गया है, पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट फटाफट से, क्योंकि इसके बाद हमारा सत्र नहीं होगा। ये हमारे लिए होमवर्क है, मैं इसके साथ सत्र को यहाँ पे विराम करूंगी। तो हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है इस बीच में, जब हमारा सत्र नहीं होगा, हमें अपने आप को एनोलॉजी करनी है, अपने आप को चेक करना है, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं, और अपना जो है होमवर्क करना है। कौन सा? तो हम सबसे पहले देखेंगे, रेट योर माइंड। हमें अपने मन को ध्यान से रेट करना है कि हमारा माइंड कहाँ जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ज्ञान के हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि मन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आर यू मोर कंपैशन ऑफ जो है क्रिटिसिज्म, आप ज्यादा तरफ जो है कहाँ रहते हैं, क्रिटिसिज्म की तरफ रहते हैं, कंपेयरिंग मूड में रहते हैं, आपका मन क्रिटिसिज्म की तरफ ज्यादा जाता है, कंपैरिजन की तरफ ज्यादा जाता है, या फिर आप जो है इनकरेजिंग करते हैं, दूसरों को इनकरेज करते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं। समझ में आया? हमारा मन दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिटिज्म करता है और जो है हमेशा कंपेयर करता है, या फिर हमारा मन क्या करता है, दूसरों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और उनको बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है। अपने आप को, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप को हर एक्टिविटीज में हम देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डज माई, योर की जगह माई कर लीजिए, डज माई माइंड ऑलवेज इंगेज इन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स? हम जो है तुरंत एक्शन ले लेते हैं, जब भी हम कोई चीज जो है देखते हैं, सुनते हैं या कुछ होता है, तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, या फिर थोड़ी देर रुकते हैं, सोचते हैं, किसी से सलाह मशवरा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके लॉन्ग टर्म के बेनिफिट पे कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा, थर्ड हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? तीसरा हो गया, इज माई माइंड इज अनस्टेबल एंड मल्टी ब्रांचेस और फोकस्ड? मेरा मन क्या है,
अनस्टेबल रहता है ना, अनस्टेबल। इज माई माइंड इज अनस्टेबल एंड मल्टी ब्रांचेस, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी करना है, ये योगा, ये साधना, उनका भी सुन लो, इनका भी सुन लो, समझ में आ रहा है? वो उसमें रहता है, या फिर क्या है, फोकस्ड। शिला प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हो गया हमारा, हमारे एक ही गुरु हमारे लिए पर्याप्त है, उनकी किताबें हम नहीं खत्म कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो यहाँ पे बोल रही, वो दोनों तरफ रहता है, सब जगह से सुनना है। तो ये हमको अपने माइंड का रेट करना है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या करना चाहिए, एक चीज और, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बताएंगे। हमको अपना लॉयर बनना है, हमको अपना क्या बनना है, सॉरी, हमको अपना जज बनना है और दूसरों का लॉयर बनना है। दूसरों के लिए अगर हमारा मन कहता है ये ऐसा, उससे कहते नहीं, वो ऐसा नहीं है, तुम ऐसे हो, अपने लिए क्या कर दो, सैंक्शन कर दो कि तुम खराब हो, तुम मेरे मन इस तरीके से। अपना तो हमको लॉयर बनना है, दूसरों का क्या अपना तो हमको जज बनना है और दूसरों को लॉयर बनना है। हम क्या करते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं, दूसरों पे स्टैंप लगा दे, तुम ऐसे हो, जैसे उसका एक्शन देखा, तुम ऐसे हो, नहीं, अपने लिए स्टैंप लगाना है, दूसरों के लिए वकालत करनी है कि नहीं, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, मेरा मन ऐसे बोल रहा है। तो अपने लिए जज, दूसरों के लिए लॉयर। 4th पॉइंट, इज माई माइंड ऑलवेज फेयरफुल, हमेशा डरा हुआ रहता है, और इज इट इंस्पायर बाय पॉजिटिव ड्रीम्स, क्या हम, मेरा मन मेरी जो है हमेशा डरा हुआ रहता है, संशय में रहता है, या फिर वो हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए जो है सपने देखता है कि हाँ, आज नहीं तो कल हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आज गुरु नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमें जल्दी हमें गुरु मिल जाएंगे। या फिर कहते हैं हमें गुरु नहीं मिलेंगे, इतने सालों से जब कर रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हमेशा डर, हमेशा नेगेटिव चीजें, ठीक है ये। और लास्ट का है हमारा, डू आई थिंक माई माइंड इज रिगिड, मतलब जो है स्ट्रिक्ट हो जाता है कि जो मैंने बोला वही ही सही है, बाकी जो दूसरे बोल रहे हैं उस पे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, है ना, रिजिड। तो डू आई थिंक माई माइंड इज रिजिड, और माई आई कंसीडर द सजेशंस ऑफ अदर्स, दूसरे जो हमको देते हैं सजेशंस, जो हमें सजेशंस को क्या बोलते हैं, हमको प्रस्ताव देते हैं, हमको जो है सलाह। सलाह, जो हम तो दूसरों को जो सलाह देते हैं, क्या हम उसको मानते हैं या सिर्फ अपनी ही बुद्धि को मानते हैं, हमने जो बोल दिया वो ही सत्य है, बाकी जो बोल रहा है वो जरूरी नहीं है, उस पर हम संशय कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताई थी ना कि कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ ध्यान से सुनते हैं, उस व्यक्ति पे क्या करते हैं, निष्ठा से उसको सुनते रहते हैं, उससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। तो हमको ये अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या है, कि हम कोई रिजिड तो नहीं है, हम दूसरों की ऑप्शंस को और उनके सलाह को लेते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। तो लास्ट का मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम देख सकते हैं अपने आप को 3 तरह के स्तर से, कौन सा है, सम पीपल हैव देयर माइंड इन ऑर्डर, लिख लीजिए इसको, बहुत अच्छा है ये। सम पीपल हैव देयर माइंड इन ऑर्डर, फॉर सम ऑन बॉर्डर, किसी का माइंड ऑर्डर में होता है, किसी का माइंड बॉर्डर में होता है ना, और एंड सम फॉर इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर फिर में, से रिपीट करना, हाँ, फिर से सम रिपीट। पीपल हैव देयर माइंड इन ऑर्डर, फॉर सम ऑन बॉर्डर, एंड सम फॉर इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमको देखना है आउट ऑफ ऑर्डर है या बॉर्डर पे है या फिर ऑर्डर में है। ठीक है ना। तो ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने ज्ञान सेक्शन पढ़ा है, इससे हम अपने इस लैब में, कौन सा, भगवान की इस लैब में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और ये भगवान की लैब में और अपने इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से। कल ही जो है एक कुछ मैं बात कर रही थी और एकदम अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न, एक माता तो जी इसमें से कौन सा अच्छा है, ऑर्डर या बॉर्डर या आउट ऑफ ऑर्डर? ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर तो आउट ऑफ हो गया, वो तो है ना, वो तो क्रेजी हो गया, ऑर्डर ही अच्छा है ना। तो ऑर्डर अच्छा है, हमारे जो गुरु बोल ऑर्डर रहे हैं ना, ऑर्डर लाइन में है, आप लाइन में चलिए, लाइन में चल रहे हैं, है ना। बॉर्डर में है, कभी इधर भी जाते हैं, कभी उधर भी चले जाते हैं, बॉर्डर में है अभी ना, उधर। क्रॉस कर लेते हैं, कभी 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 चल रहे हैं ना। ऑर्डर में रहेंगे तो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, बॉर्डर में रहेंगे तो कभी दोनों तरफ जाने का डेंजरस है स्थिति हमारी।
और इधर क्या है, ये तो चला गया ये तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया ठीक है, तो इस तरीके से अगर है ऐसा तो हम उसको प्रयास करेंगे ऑर्डर में लाने का। तो ये क्वेश्चन हमको अपने आप से करने चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ सत्र को विराम करते हैं। थोड़ा समय ज्यादा लिया इसलिए क्योंकि अब हमारा सत्र नए वर्ष में जो अंग्रेजी का नया वर्ष है उसके हिसाब से जो है हम उसमें प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए विराम। आप लोग का दिन शुभ हो, आपका नया वर्ष शुभ हो। इस पूरे महीने जो भी हमारे दिन बचे हैं इस जो है साल के, उसमें अच्छे से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का वितरण कीजिए। ब्रह्म जो है हमारा वैकुंठ एकादशी आएगी तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। वैकुंठ तो नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, हमको भगवान के धाम जाना है, इसलिए ग्रंथ का वितरण करते हैं हम, है ना। तो ग्रंथ का वितरण कीजिए, अपने गुरु को प्रार्थना कीजिए कि नए वर्ष में कुछ नए संकल्प, क्योंकि हम लोग जो है सत्य संकल्प हमारे अंदर गुण है, उसका जो है हमको अपने जीवन में लेके आना है, ठीक है। तो आप लोग का दिन और शुभ। भगवान ऑप्शन देके अभी वैकुंठ चलना है तो क्या करेंगे? चले जाओ, अगर भगवान आके बोल रहे तो चले जाओ। भगवान आ गए ना तो आप वैसे भी धाम में ही आ गए, करेक्ट। भगवान आके अगर आपको लेके जा रहे हैं कि वैकुंठ चल रहे हो, हाँ चलो आपके संग तो चलेंगे, क्या दिक्कत है, पर आपके साथ फिर उसके बाद हम अपने जहां आप ले जाओ, भगवान तो नरक में ले जाएं तो नरक में भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है गुरु कृष्ण अगर हमको नरक में भेजें, हम जाने के लिए तैयार हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर में रहना। हाँ बताओगे वहां जाएंगे, नो टेंशन। डरना किस बात का, जब भगवान कह रहे हैं तो जाएंगे ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। मिलेंगे नए वर्ष में तो 2026। हरि बोल, सबका नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। हरे कृष्ण सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। कृष्णा, सभी माता जी को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण।